सेवा समिति है, उनके अध्यक्ष जी, महामंत्री जी और जेपी जी, पूर्व सरपंच साहब, वर्तमान सरपंच साहब और समस्त सेवा समिति के पदाधिकारीगण और गांव के समस्त प्रबुद्धगण और युवा साथियों, मैं कई बार जेपी जी थोड़ा जी से और जो प्रबंध समिति के जो लोग बाग हैं उनसे चर्चा करता रहा हूँ। इस तरह का स्टेडियम और इस तरह की खेल सुविधा मैंने राजस्थान के प्रत्येक डिवीजन में नौकरी की है और 20-22 जगह मेरी पोस्टिंग रही है। अच्छे अच्छे गांव भी देखे हैं और जो एरिया है वो अपने क्षेत्र से ज़्यादा सरशब्द है, नहरी क्षेत्र है, जहाँ पर लोगों के पास पैसा भी अपने क्षेत्र से ज़्यादा है। लेकिन इस तरह की सुविधाएं और ग्रामीण क्षेत्र के गांव के लोगों द्वारा अपने है वो युवा पीढ़ी के लिए जो सृजित की है, ये उदाहरण मैंने कहीं दूसरी जगह नहीं देखा। इसलिए मैं सेवा समिति और गांव के जो प्रत्येक नागरिक इस प्रकल्प से जो जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सबसे बड़ी बात ये है कि आज के जमाने में जो युवा पीढ़ी है उसको मार्गदर्शन करना, सही दिशा दिखाना और उसका जो टैलेंट है उसको निखारना, ये हमारी मौलिक जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को आप लोग बखूबी निभा रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं जब भी इधर दौरे पे आता हूँ, सेवा समिति के जो अध्यक्ष जी हैं, महामंत्री जी हैं, जेपी थोरासी जी हैं, यहाँ के जो भी प्रतिनिधिगण हैं, मिलता रहता हूँ। लेकिन इनका एक ही धुन, इनके एक ही लगी रहती है कि हमारी ये जो संस्था है, हमारे यहाँ जो प्रतिभाएं हैं वो आगे कैसे बढ़े, संस्था आगे कैसे बढ़े और यहाँ पर खेल सुविधाएं और बेहतर तरीके से कैसे आगे हो, ये एक हमेशा है वो इसी पर प्रत्येक आदमी है वो बहुत शिद्दत से बात करते हैं और उनको ये अगर बात करते हैं और इनका मन है और इनकी लगन है तो इसमें सफलता भी मिलती है। चाहे भले सरकारी क्षेत्र से पैसा हो, चाहे व्यक्तिगत कंट्रीब्यूशन से पैसा देवे। प्रेम सिंह जी बाजोर है, वो पिछली बार है वो काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन करके गए थे। मेरे ख्याल से ये गेट जो है वो उनकी देन है और हम जैसे तो कोई तुच्छ है, वो बहन जो है वो जो जैसा आप आदेश करोगे वैसा है, वो किया है, वो करते भी रहेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात इस मानता हूँ कि जो पहले पुराने जमाने में कहते थे ना कि भाई पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, ऐसी एक पुरानी कहावत थी। लेकिन आजकल ये कहावत है ना, क्योंकि ये इस तरह के स्टेडियम बनाने वाले लोगों ने इसको है वो जुटवा दिया है। आजकल खेलने कूदने वाले भी नवाब बनते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट आते हैं, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल लाते हैं, ओलंपिक्स में गेम में गोल्ड मेडल लाते हैं और इंटरनेशनल जो इवेंट्स होती हैं उनमें जो लोग गोल्ड मेडल लाते हैं वो क्या है, नवाब ही बन जाते हैं। इसलिए हमें ये सोचने की बात है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसमें प्रतिभा चाहे कोई सी भी हो, चाहे वो खेल प्रतिभा हो, चाहे वो एकेडमिक प्रतिभा हो, चाहे कला की प्रतिभा हो और चाहे उनमें उसमें कोई सी भी प्रतिभा हो, उसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो उसका परिणाम आता है। और आज का जमाना ये है, इसलिए जमाने के अनुसार युवा पीढ़ी को जो दिशा देने का काम है वो यहाँ ग्रामीणों ने, यहाँ की सेवा समिति ने और यहाँ के लोगों ने जो किया है उसके लिए है वो मैं पुनः साधुवाद बधाई देते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और हमारा मान सम्मान किया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मुझे शाम को बुलाया था लेकिन कुछ है वो इस तरह के घर पर ही ऐसा काम है वो जो मैंने है वो बता दिया था सेक्रेटरी साहब को, इसलिए मैंने कहा अपनी उपस्थिति पहले दे करके आते हैं।
इसलिए मैं थोड़ा एडवांस आ गया हूँ, इसके लिए बहुत बहुत आपको है वो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।